आपने क्या कहा? बलात्कार का मुकदमा, एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हो? अरे झूठे आदमी, बेशरम, बेहया, मुझे ये बता कि किस न्यायालय में मेरे खिलाफ वाद लंबित है, किस कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है बलात्कार का? तू जो झूठ बोल बोल के लोगों को गुमराह करता है। भाई बहुत ही हंसी आई इस जोकर के बेवकूफाना हरकत पे। भाई इतना क्यों बौखला गया बेटे? 10 साल छोटा है तू, छोटा भाई बेटे के बराबर ही होता है। अरे जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? ऐसे फड़फड़ा रहा है जैसे कि सूखा पत्ता पेड़ पे गिरने से पहले फड़फड़ाता है, दिए की लौ बुझने से पहले फड़फड़ाती है। ठीक है, तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हारी विधायकी जाने वाली है, लेकिन मर्द बनो बेटा। मानसिक संतुलन खो गया है या तुम्हारी परवरिश ही ऐसे संस्कारों में हुई है जहां पर लोगों के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर बदतमीजी से बात करते हैं? 50 बार कहा है कि मेरे माँ बाप के बारे में शब्दों का इस्तेमाल मत किया कर प्रणव सिंह, मत किया कर। माँ बाप तेरे भी हैं और मैं तेरे माँ बाप के बारे में तमीज से बात, कभी मैंने आज तक नाम नहीं लिया होगा। वैसे तो एक बात बाप की औलाद को कहूँ, क्या कहूँ, अगर तू कितने भी बाप की औलाद हुआ और अपनी माँ का दूध पिया है तो उसे लजा मत। 100 कुत्ते लेके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, शेर की एक दाढ़ में कुत्ते दुम दबा लेते हैं पैरों के अंदर। और मर्द है तो आमने सामने मेरे सामने आ, मैं भी अकेला आऊंगा, तू भी आ। लड़ाई में आ जा, पढ़ाई में आ जा, किसी भी योग्यता में आ जा, तेरी औकात नहीं है, तेरी पैंट गीली हो जाएगी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम कोई कमजोर हैं। क्योंकि भाई देखो चूड़ियां तो मैंने भी नहीं पहन रखी, घुस के देखे इलाज करूंगी। मैं देश के संविधान में भरोसा रखता हूँ। उस पर कोई कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? उसकी जुबान पे कोई शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा? विवादों से नाता रखने वाले कुंवर प्रणव चैंपियन भले ही हवालात की हवा खा रहे हों, लेकिन खानपुर का ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इस जंग में बहुत कुछ अभी बाकी है। लड़ाई आगे कहां तक जाएगी, इसे लेकर तरह तरह की अटकलें हैं, तरह तरह के कयास हैं। चैंपियन ने जिस तरीके से फायरिंग की, उसके बाद पुलिस का शिकंजा उन पर भले ही कस चुका हो, लेकिन इस लड़ाई को उमेश कुमार भी खत्म करने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रहे। आप अपनी जान बचाने के लिए बिरादरी की बात करने लग जाते हैं। आप लोगों की माँ बहनों पर आप अभद्र टिप्पणियां करते हैं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो बोले भी नहीं जा सकते, और उसके बाद जब विवाद हो जाए तो बिरादरी। किस बिरादरी की बात करते हो आप? उस बिरादरी की जिस बिरादरी का आपने अभी लंढोरा में टिकट कटवा के आपने जोर से बोला और दम से कहा कि मैंने गुज्जर का टिकट कटवा के टूट के टिकट कराया। उस बिरादरी की, या उस बिरादरी की कि जिस बिरादरी का विजयपाल 3 दिन बाद जिसका शव गंगा किनारे मिला था, या उस बिरादरी की जिस भरम सिंह ने आपके आगे हाथ फैलाए थे और आपने उसकी मदद नहीं की थी नगर पालिका में, या आप उस रविंदर पनियाला की बिरादरी की बात कर रहे हो जो 1 वोट से आपने अपनी पत्नी का वोट नहीं दिया था, वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने से रह गया था, या किस बिरादरी की राकेश प्रधान, जहां आपने पिंकी मुंडार को आपने प्रधानी नहीं करने दी, आपने बस्ते जमा करवा दिए, जहां आपने संजय खानेवाली के बस्ते जमा करवा दिए, जहां निर्दोष के आपने बस्ते जमा करवा दिए। किस बिरादरी की बात कर रहे हो? आप थे कब बिरादरी के? आप बिरादरी के कभी थे ही नहीं। आपकी बिरादरी के काम मैं करता हूं और ठोक के करता हूं और विरोध के बाद करता हूं जब लोग मुझसे विरोध करते हैं मेरे कि नहीं। उमेश कुमार आरोप चैंपियन पर लगा रहे हैं कि वो बिरादरी को आगे ला रहे हैं, यानी गुर्जर समाज को आगे ला रहे हैं। इसीलिए अब वो तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं। दावा ये कर रहे हैं कि बतौर विधायक वो हर समाज के लिए, इवन गुर्जर समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन उमेश कुमार का एक वायरल वीडियो अब तमाम तरीके की चर्चाओं में है। जब वो कुंवर प्रणव चैंपियन के घर पहुंचे थे, वहां उन्होंने जो जो कहा था, उसके बाद ही चैंपियन ने फायरिंग की थी और अब रानी देवयानी ने चेतावनी दी है। वायरल वीडियो देखा उमेश कुमार का, जिसमें वो बड़ी जोर शोर से कह रहा है कि चैंपियन साहब को अरेस्ट नहीं किया तो मैं आपके महल में आग लगा दूंगा। तो मैं आपके माध्यम से इस मैसेज देना चाहती हूँ शासन को भी, प्रशासन को भी, उसकी हिम्मत कैसे हो रही है इतना बोलने की? उस पर कोई कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? उसकी जुबान पे कोई शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भाई देखो चूड़ियां तो मैंने भी नहीं पहन रखी, घुस के देखे इलाज करूंगी।
रानी देवयानी के तेवर भी बताते हैं कि वो भी हर मोर्चे पर तैयार हैं, डटी हुई हैं, लेकिन सवाल ये है कि आने वाले दिनों में इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि उमेश कुमार गुर्जर समाज को भी संदेश दे रहे हैं। बिरादरी हमारी नहीं है क्या? ब्राह्मण सड़क पर पड़ा है क्या? देश में हमारी संख्या नहीं है? आप हर बात में बिरादरी बिरादरी। हम महासभा करेंगे क्यों? मैंने किस बिरादरी पर, मैंने क्या किसी गुज्जर के ऊपर उंगली उठाई? मैंने क्या किसी बिरादरी का अपमान किया? एक निजी लड़ाई को आप बिरादरी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बिरादरी पर टिप्पणी करेंगे, आप मेरे परिवार पर टिप्पणी करेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम कोई कमजोर हैं। आप महासभा कर सकते हो, हम सब चट्टान की तरह आपके साथ हैं। महासभा हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये संदेश नहीं देना चाहते कि हम एक बिरादरी की राजनीति करते हैं। हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। और आप बस मैं यही कहना चाहता हूं कि नहीं, हम सब चट्टान की तरह आपके साथ हैं, हर प्रकार से। इन सब चीजों का नाजायज फायदा उठाकर बिरादरी का इस्तेमाल करके राजनीति मत करिए। बस यही मेरा बिरादरी के लोगों को भी संदेश है। खानपुर कांड ने देवभूमि के दामन पर एक दाग लगाया है, कलंक लगाया है। फिलहाल कोर्ट ने चैंपियन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, जबकि खानपुर वाले विधायक उमेश कुमार को बेल मिली है। इस सब के बावजूद दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं, दोनों एक दूसरे को ललकार रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं।